संध्या के कारण ही समस्त पुरुष जाति को मिला यह श्राप। इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं पुरुष जाति को श्राप क्यों दिया था। दोस्तों, एक समय की बात है, नारद जी भगवान शिव के दर्शन करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर जाते हैं। नारद जी को देखकर भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर तुम्हारा आगमन हुआ है। नारद जी कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप तो संसार के कण कण में बसे हो, भला आपसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है। हे प्रभु, मेरे मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई तो चला आया। हे भोलेनाथ, आज मेरे मन में एक शंका हो रही है, उसी का समाधान करने के उद्देश्य से आपके पास आया हूं। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो, तुम्हारी हर शंका का समाधान किया जाएगा। अतः तुम्हारी जो भी शंका हो पूछ लो। नारद जी बोले, हे भोलेनाथ, आप परम दयालु और कृपालु हैं। आप अपने सभी भक्तों का समान कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। भक्त के मन में क्या चल रहा है आप स्वयं ही जान लेते हैं और उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। मेरे मन में जो शंका है उसे भी आप भली भांति जानते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहा है उसे मैं अवश्य जानता हूं, इसलिए अब पूछने में संकोच न करो। नारद कहते हैं, हे भोलेनाथ, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया था। आज मैं आपके पास देवी संध्या का महत्व सुनने के लिए आया हूं। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ है। आज मैं तुम्हें देवी संध्या के जन्म की कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए देवी संध्या के इस प्राचीन इतिहास को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, हे भोलेनाथ, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपा करके आप मुझसे यह कथा कहिए। फिर भगवान शिव नारद को उस महान नारी संध्या की कथा सुनाना आरंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, नारद, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजित होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनके मन में सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा जागृत हुई। तब सबसे पहले उनके मन से विचार करने पर एक त्रिभुवन सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अत्यंत सुंदर और मनमोहिनी थी। मन से उत्पन्न होने के कारण वह ब्रह्मा की मानस कन्या हुई। ब्रह्मा जी उस समय ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते समय वह कन्या उत्पन्न हुई, इसलिए उसका नाम संध्या हुआ। जब ब्रह्मा जी ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री की ओर देखा तो कुछ ही क्षणों के लिए ब्रह्मा जी का मन विचलित हो गया। संध्या का मनमोहन रूप देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनके मन में काम भाव जागृत हुआ। ब्रह्मा जी की ऐसी कुपित दृष्टि पड़ते ही उस देवी का तेज नष्ट हो गया, जिससे वह देवी संध्या बहुत दुखी हो गई और उस स्थान को छोड़कर चली गई। भगवान शिव कहते हैं, नारद, ब्रह्मा जी के मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, किंतु प्रभु की लीला तो देखो।
उन्होंने अपनी लीला दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के मन में विकार डाल दिया। इस विकार के कारण ब्रह्मा जी के मन में कुछ क्षणों के लिए काम का भाव उत्पन्न हो गया। प्रभु की ऐसी लीला रचने के पीछे समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। इसलिए हे नारद, अब तुम प्रभु की इस विचित्र लीला को ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी की कुपित दृष्टि पड़ने के कारण देवी संध्या अत्यंत दुखी होकर चंद्रभागा पर्वत पर ध्यान करने के लिए चली गई। वहां जाकर उसके मन में इस बात की चिंता सताने लगी कि मैं किसकी तपस्या करूं, किस भगवान की आराधना करूं। यही सोचती हुई संध्या पृथ्वी लोक पर ग्रह लोहित नाम के सरोवर के पास चली गई और वहीं पर खड़ी हो गई। फिर महर्षि वशिष्ठ उसी स्थान से गुजर रहे थे तो उन्होंने देवी संध्या को सरोवर के पास खड़ा हुआ देखा। देवी संध्या को अकेले उस स्थान पर देखकर महर्षि वशिष्ठ उसके पास चले गए और पूछने लगे, भद्रे, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस भयंकर वन में किस लिए घूम रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो अवश्य तुम्हारा उद्देश्य बताओ। तब देवी संध्या ने उनके साथ जो हुआ वह सब महर्षि वशिष्ठ को बताया और कहा, मैं इस पर्वत पर तपस्या करने के उद्देश्य से आई। क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं किसकी तपस्या करूं? मुझे अब इस दोष से कोई मुक्ति दिलाएगा तथा तपस्या कैसे करनी चाहिए, कृपया मुझे उपदेश देकर अनुग्रहित कीजिए। देवी संध्या की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे देवी, तुम भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या करो। ओम नमो नारायण नमः इस महामंत्र का जाप करो। जब तक भगवान के दर्शन ना हो तब तक इस मंत्र का जप करती रहो। स्वच्छ वस्त्र पहनकर उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम का पालन करो। मौन धारण करते हुए भगवान के नाम का जाप करो। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ देवी संध्या को उपदेश देकर वहां से चले गए। देवी संध्या को अब तपस्या का मार्ग मिल गया था। उसके हर्ष की सीमा न रही और वह बड़े आनंद के साथ श्री हरि की तपस्या में लग गई। वह महर्षि के बताए हुए नियमों का पालन सावधानी से करने लगी। इस प्रकार सभी नियमों का पालन करते हुए देवी संध्या ने 4 युगों तक अपनी तपस्या चालू रखी। उसका व्रत तपस्या भगवान के प्रति श्रद्धा को देखकर सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु भी देवी संध्या की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर भगवान श्री हरि मनोहर चतुर्भुज रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए और देवी संध्या से कहने लगे, हे देवी, उठ जाओ, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। भगवान को सामने देखकर देवी संध्या शीघ्रता से खड़ी हो गई। भगवान का वह रूप सैकड़ों सूर्य के समान तेजवान दिखाई पड़ रहा था। भगवान के ऐसे रूप को देखकर देवी संध्या स्तब्ध हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या कहे। उसके मन में भगवान की स्तुति करने की अभिलाषा हुई, किंतु वह भगवान के उस रूप को देखकर कुछ भी बोल नहीं पा रही। फिर भगवान विष्णु ने देवी संध्या की मनोदशा को जान लिया और संध्या को दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि तथा दिव्य वाणी प्रदान की। फिर देवी संध्या बड़े उत्साह से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। उसके एक एक वाक्य में
उसकी भक्ति और समर्पण दिखाई पड़ रहा था। तपस्या के कारण संध्या का शरीर अत्यंत कमजोर हो गया। तब भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि डालकर उसके शरीर को हष्टपुष्ट बना दिया और मधुर वचन में कहने लगे, भद्रे, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो। फिर देवी संध्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि आप मुझे वरदान देकर अनुग्रहित करना चाहते हैं, तो मैं पहला वर यह मांगती हूं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, पैदा होते ही उनके मन में काम का विकार उत्पन्न ना हो। दूसरा वर मैं यह मांगती हूं कि मेरा पतिव्रत धर्म कभी खंडित ना हो। और तीसरा वरदान मुझे यह दीजिए कि अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के प्रति मेरे मन में आसक्ति ना हो। जो भी पुरुष मेरी ओर काम भाव से देखे, वह पुरुष नपुंसक हो जाए। तथास्तु कहते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे कल्याणी, आज तुमने संसार के कल्याण के लिए उत्तम वर मांगा है। इसलिए आज से ही पैदा होने के बाद किसी भी प्राणी में काम वासना का भाव नहीं होगा। मनुष्य के शरीर की 4 अवस्थाएं होंगी। कौमार अवस्था के अंत में ही काम भाव का उदय होगा। तुम्हारी इस तपस्या से आज मैंने यह मर्यादा स्थित कर दी कि संसार में कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा। तुम्हारे सतीत्व की प्रशंसा तीनों लोकों में होगी और तुम्हारे पति के अलावा जो भी पुरुष तुम्हें काम भाव की दृष्टि से देखेगा, वह तुरंत ही नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर तथा तुम्हारे साथ साथ कल्पों तक जीवित रहने वाले होंगे। इसलिए हे देवी, तुमने जो जो वर मांगे हैं मैंने वह प्रदान किए। अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूं। पहले तुमने अग्नि में अपने शरीर को त्याग देने की प्रतिज्ञा की। यह प्रतिज्ञा तुम्हें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ब्रह्मा जी की दृष्टि तुम पर पड़ चुकी थी। निर्दोष होने पर भी तुम अपने शरीर को त्यागना चाहती हो। यहां से पास ही चंद्रभागा नदी है। उस नदी के तट पर महर्षि मेघातिथि एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में पूर्ण होगा। इस यज्ञ में तुम अपने शरीर का त्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, किंतु तुम वहां पर ऐसे भेष में जाना कि मुनियों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर ना पड़ सके। मेरी कृपा से तुम अग्निदेव की पुत्री हो जाओगी, जिससे तुम अपना पति बनाना चाहती हो। उसका चिंतन करते हुए तुम उस अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। इतना कहकर भगवान श्री हरि ने देवी संध्या के मस्तक को स्पर्श किया। भगवान का स्पर्श होते ही देवी संध्या का शरीर आटे का बन गया। भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुनियों को वह यज्ञ संसार के कल्याण के लिए हो रहा था और उस अग्नि में मांस ना गिरे और अग्निदेव मांस भोगी ना बन जाए। तदंतर देवी संध्या अदृश्य होकर उस यज्ञ के स्थान पर जा पहुंची। उस समय उसके मन में एक ही भावना थी। उसने पृथ्वी पर आते ही सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ जी के दर्शन किए थे। इसलिए उसने अपने मन में महर्षि वशिष्ठ जी को ही अपना पति मान लिया और महर्षि वशिष्ठ का चिंतन करते हुए उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। फिर भगवान की आज्ञा से अग्निदेव संध्या के शरीर को सूर्य मंडल पर लेकर गए। फिर सूर्यदेव ने संध्या के शरीर के 2 भाग करके देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने रथ पर स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातःकाल हुआ और शेष भाग संध्या काल हुआ। देवी संध्या के कारण ही सुबह सूर्योदय
के समय को प्रातः संध्या कहा जाता है और सूर्योअस्त के समय को संध्या काल कहा जाता है। इस प्रकार से देवी संध्या जो त्याग की मूर्ति थी, उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया। भगवान विष्णु के वरदान से देवी संध्या दूसरे जन्म में अरुंधति के रूप में प्रकट हुई और ब्राह्मण से वशिष्ठ जी की पत्नी हुई। भगवान शिव कहते हैं, इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी काम के भाव से रहित होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं होती, और जब वह कमरिया को प्राप्त हो जाता है तभी उसमें काम वासना उत्पन्न होती है। इस प्रकार भगवान शिव ने नारद को देवी संध्या के जीवन का चरित्र सुनाया था। दोस्तों, कैसी लगी देवी संध्या की ये कथा? मैं आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।